हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलेकुलर ज्योमेट्री ऑफ SO3-2 आयन। ठीक है, इसका नाम क्या है? सल्फाइड आयन। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सल्फाइड आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसकी मोलेकुलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स है, कितने लोन पेयर है। तो सब कुछ इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SO3-2, तो इस पे माइनस का 2 चार्ज है, तो ये क्या है? एक आयन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फाइड आयन। क्या नाम है इसका? सल्फाइड आयन। वही हमारा अगर SO4 होता है जिसपे माइनस का 2 चार्ज है, इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। अगर सिर्फ सल्फर होता है, इस पे -2 चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं आइड आयन, सल्फाइड। ये क्या है? हमारा सल्फेट। ये क्या है? सल्फाइड। ये क्या है? सल्फाइड। जब ऑक्सीजन 4 था तो आप क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? 8 सल्फेट। जब ऑक्सीजन 3 है तो आप क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? आइड। अब जब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे? आइड। तो इसका नाम क्या हो गया? सल्फेट। इसका सल्फाइड, इसका सल्फाइड। और सब के सब हमारे क्या हैं? आयन्स हैं, सल्फाइड आयन। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, प्लस ऑक्सीजन के पास भी कितना होता है? 6। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अधिक है। तो क्या करेंगे? प्लस का 2 ऐड कर देंगे। जब माइनस का चार्ज होगा तो आप ऐड करेंगे, प्लस का चार्ज होगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 एंड यहाँ पे 18 प्लस 2। टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 26 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लर्न किए आपको ये बताते हैं। तो जो सल्फर और ऑक्सीजन है वो हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। क्या आता है हमारा? ओ स से टी पो, या फिर ओ स्टाइल से टी पो। ये हमने ट्रिक है, इससे हमने लर्न किया है। ठीक है, तो ट्रिक से अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 16 में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेल्यूरियम हो या फिर पोलोनियम हो, तो सबके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना होता है? 6 ही होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हमारा इसी का है, सल्फर भी इसी, दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो दोनों के पास क्या है? सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 और 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सल्फर हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम मीन्स ये रहेगा बीच में। ठीक, यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज है, मतलब कि जो 2 ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड पक्का बनाने वाले हैं, तभी यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा। जब ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो प्लस का चार्ज आएगा, और जब ऑक्सीजन 2 से कम बॉन्ड बनाएगा तो माइनस का चार्ज आएगा। तो कितने ऑक्सीजन है? 3। ओके, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ऑक्सीजन माइनस एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो दोनों ऑक्सीजन पे सिंगल सिंगल माइनस है, टोटल जो हमारा मॉलिक्यूल है उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा इस आयन पर। अब हम क्या करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, चेक करेंगे कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 एंड 2, 3 4 5 6 7 8। इसके पास 1 एंड 2, 3 4 5 6 7 8। इसके पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ऑक्टेट। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे बचे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? काउंटिंग करते हैं। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले लोन पेयर की काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 लोन पेयर से, 8 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे? 24। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो किसके पास जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन? तो देखिए यहाँ पे सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 6। और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बनाया है? 1 2 3 4। मतलब इसका अभी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो किसके पास जाएगा? सल्फर के पास जाएगा। एंड जो हमारा सल्फर है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर आयन को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट। क्या बोलते हैं? हाइपर वैलेंट।
स्पीसीज। आयन है तो आप आयन बोलेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बोलेंगे। जिस कोई भी हमारे पास आयन है या मॉलिक्यूल है जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऑक्टेट में, तो उसको बोलेंगे हाइपरवैलेंट स्पीसीज। अब हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। ये हमारा क्या था, ये हमारा था लोइस डॉट स्ट्रक्चर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस लोन का पेयर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा एंड वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, चाहे बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सबके पास सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 ही होगा। और जो स्टेरिक नंबर है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड से कोई मतलब हमें नहीं है। और क्या देखना है, लोन पेयर। तो चलिए, सल्फर के पास कितने यहाँ पे सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी है, तो हमें क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3 सिग्मा प्लस। सल्फर के पास क्या कोई लोन पेयर है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इसकी आंखें। तो ये हमारा क्या है, लोन पेयर है। कितना है, 1। तो यहाँ पे हो गया 1 Lp। कितना आ जाएगा हमारा, 4। और अगर स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है TD। TD मीन्स टेट्राहेड्रल। आगे हम आपको समझाते हैं। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला था सल्फर के ऊपर, sp3। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एंड मॉलिकुलर ज्योमेट्री में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूसरा है हमारा, ये दूसरा, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ हम ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसका शेप नहीं बता सकते हैं। टेट्राहेड्रल या फिर इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं TD। तो चलिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या था हमारे पास, SO3 - 2 सल्फाइड आयन था। तो कैसे बनेगा इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये हो गया हमारा सल्फर, बीच में सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, देन एक लोन पेयर उसके पास था तो ये हो गया उसका लोन पेयर। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें भी क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या हो गया हमारा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑल राइट। अब अगर हम बात करें मॉलिकुलर ज्योमेट्री के, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। तो जो हमारा मॉलिकुलर ज्योमेट्री या शेप होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही इंक्लूड करता है। ये जो लोन पेयर है इसको इंक्लूड नहीं करता है। तो इसको अगर हम बनाएं, इसको हटा करके कैसे बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन माइनस एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ ऐसे बनेगा। इसको जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पे एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप क्या होगा, एस मीन्स शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका शेप हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये हो गया इसका शेप। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो जो नॉर्मली हमारा टेट्राहेड्रल होता है, जो TD स्ट्रक्चर होता है, उसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो जो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है उसके बीच में होता है रिपल्सन। लोन पेयर को ज़्यादा जगह चाहिए, कहता है मैं राजा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जगह चाहिए, तुम लोग भले ही कम जगह में एडजस्ट करो, ठीक है। तो रिपल्सन होता है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री होता है, उससे और कम हो जाता है। एंड कम होकर के कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। 107 के आसपास रहता है, कितना हो जाएगा, 106 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। इसके इसके बीच का एंगल कितना होगा, 106 डिग्री। इसके इसके बीच का एंगल कितना होगा, 106 डिग्री ही होगा। ये नहीं हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये हमारा लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो इसके बीच कहाँ से बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड के बीच का एंगल। तो ये हमारा क्या था, थायोनील क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ हमने पढ़ा। अब हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप विद इन सेकेंड इसका
ज्योमेट्री और शेप बता सकते हैं। तो चलिए अब ट्रिक देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था उसका, SO3-2। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। तो आप ऐसे लिखिए सल्फर, ठीक है, एंड इस तरीके से क्रॉस के तरीके से 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड इस पर माइनस का 2 चार्ज भी है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होंगे इसके पास, तो 2 और बना लीजिए। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। सबसे पहले आपने क्या किया, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक लिख लिया। फिर इस पे माइनस का 2 चार्ज था, तो उसको आपको इसी में इंक्लूड करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आपने यहाँ पे लिख दिए। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। कितने ऑक्सीजन, 3, तो सबको जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे क्या बच गया, 1 लोन पेयर बच गया। अब डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होता है, सिर्फ और सिर्फ 1, 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा। कितने सिग्मा आ गए, 3 सिग्मा, प्लस कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है यहाँ पे। तो स्टेरिक नंबर इसका कितना आ जाएगा, 4। और स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो आप ऐसे बना लेंगे s, ये हो गया इसका लोन पेयर। देन ऑक्सीजन माइनस एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 माइनस का चार्ज है तो आपको लाना पड़ेगा। और जो इसका शेप आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा शेप हो जाएगा इसका ट्राइगोनल पिरामिडल। और sp3 ज्योमेट्री से हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल।